यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला, जिस नाम में कुव्वत और कुदरत और ताकत पाई जाती है। जीसस फैमिली की जानिब से आपकी सलामती हो। पास्टर सोहेल का सलाम कबूल कीजिए। आज की गोल्डन आयत ज़बूर की किताब उसका 118 बाब और उसकी 8 आयत से ली गई है, जहाँ पर यूँ मरकूम है, खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। आइए खुदा के कलाम को सुनें, इसको समझें और इस पर अमल करने वाले बने, ताकि खुदा आपको बरकत दे और आप खुदावंद पर तवक्कल करना सीखें। आज का हमारा मौजू है खुदावंद पर तवक्कल करना, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 बाब और उसकी 5 आयत। खुदावंद यूँ फरमाता है, मलाउन है वो आदमी जो इंसानों पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। मलाउन का मतलब मरदूद और लानत किया गया। जब आप खुदावंद की बजाय इंसानों पर तवक्कल करेंगे तो आप भी मरदूद और लानती हो जाएंगे, क्योंकि आप इंसानों की नज़र में तो हीरो बन सकते हैं मगर खुदा की नज़र में ज़ीरो रहेंगे, क्योंकि आप खुदा की बजाय इंसानों पर तवक्कल करते हैं। तो फिर आपका दिल भी खुदा से बरगश्ता हो जाएगा, क्योंकि आप खुदा की बजाय अब इंसानों को सजदा करते हैं और ये बुत परस्ती है। और खुदा का कलाम बताता है, बुत परस्ती गुनाह है और कोई गुनाहगार भी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। जब दाऊद ने खुदा की बजाय इंसानों पर तवक्कल करना शुरू करा, जब उसने पहली बार इंसानों की मर्दमशुमारी कराई, तो खुदा का कलाम बताता है, पहली तवारीख की किताब उसका 21 बाब और उसकी पहली 2 आयत। और शैतान ने इसराइल के ख़िलाफ़ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। तब दाऊद ने योआब से और लोगों के सरदार से कहा, जाओ बेरसबा से दान तक इसराइल का शुमार करो और मुझे ख़बर दो, ताकि मुझे उनकी तादाद मालूम हो। और दाऊद ने इसराइल का शुमार शुरू किया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि कितने लोग हैं जो जंग कर सकते हैं। वो अपनी कुव्वत को मालूम करना चाहता था कि कितना ज़ोरावर और ताकतवर है, और उसका ध्यान खुदा से अलग हो गया और वो इंसानों पर तवक्कल करने लगा। मगर जैसे ही उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलत काम किया, और खुदा का कलाम बताता है, पहली तवारीख की किताब उसका 21 बाब और उसकी 8 आयत। तब दाऊद ने खुदा से कहा, मुझसे बड़ा गुनाह हुआ कि मैंने ये काम किया। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदे का कसूर माफ़ कर, क्योंकि मैंने बेहुदा काम किया। और दाऊद जान गया कि उसने बड़ा गुनाह किया और बेहद बेहुदा काम किया कि इंसानों पर तवक्कल करने लगा। और जिन लोगों पर वो भरोसा किए बैठा था, खुदा ने इसराइल में एक ऐसी वबा भेजी कि उसके 70,000 लोग मर गए। तब दाऊद ने अपने गुनाह का इकरार किया, क्योंकि जब तक आप इंसानों पर तवक्कल करेंगे कभी कामयाब नहीं होंगे। और खुदा का कलाम बताता है, इमसाल की किताब उसका 16 बाब और उसकी 20 आयत, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है मुबारक है। क्योंकि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल खुदावंद पर है। आप खुदावंद पर तवक्कल किए बगैर भलाई नहीं देख सकते, बेशक सारी दुनिया हासिल कर लें, क्योंकि मुबारक वो होता है जिसके पास वक्त और समझ दोनों हों। क्योंकि आपके पास वक्त तो बहुत है मगर समझ नहीं, और जब समझ आएगी तो आपके पास वक्त नहीं होगा। लिहाजा इंसान पर तवक्कल करने से बेहतर है कि खुदावंद पर तवक्कल करें, तो आप भी और आपकी आने वाली नस्लें भी भलाई देखेंगी। क्योंकि जो खुदा के कलाम की तहकीर करता है अपने पे हलाकत लाता है, मगर जो खुदा के फरमान से डरता है अजर पाएगा। और खुदा का कलाम बताता है, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 बाब और उसकी 7 और 8 आयत, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त के मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ें दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो, और फल लाने से बाज ना रहे। क्योंकि खुदा हमारी उम्मीदगाह है और हमको उसी पर भरोसा रखना है, ताकि हमारी उम्मीद जाती ना रहे, बल्कि हम
खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि खुदा पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। इंसान अपनी सारी उम्र मेहनत करता और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाता, उनको बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में तालीम देता, बल्कि उनको बाहर मुल्क तालीम दिलवाता, और जब वो पढ़ लिख जाते तो सबसे पहले अपने माँ बाप को छोड़ देते और उन्हीं मुल्कों में चले जाते जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, क्योंकि आप उनको खुदा के पास नहीं लाए, इसलिए वो आपको छोड़कर चले गए, क्योंकि आपने खुदा की बजाय इंसानों पर भरोसा किया। और खुदा का कलाम बताता है ज़बूर की किताब उसका 128 बाब और उसकी पहली 6 आयत, मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सयून में से तुझे बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इसराइल की सलामती हो। क्योंकि आप ना खुदा से डरे और ना सादतमंद हुए, आपने खुदा की बजाय इंसानों पर भरोसा किया। अगर आप खुदा से डरते और सादतमंद होते तो आप मुबारक होते और आपकी बीवी आपके घर में मेवादार ताक की मानंद होती और आपके बच्चे जैतून के पौधों की मानंद होते और खुदा आपको बरकत देता। इसलिए खुदा का कलाम बताता है इफसियों 5 बाब और उसकी 15 से 17 आयत, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद चलो, और उसको गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसी सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। आज हमको खुदा की मर्ज़ी को समझना है और देखना है कि हम कैसे चल रहे हैं, नादानों की तरह या दानाओं की तरह। हम खुदा पर तवक्कल किए बैठे हैं या इंसानों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि मुबारक वो आदमी है जिसका तवक्कल खुदा पर है और खुशनसीब वो है जिसका मददगार याकूब का खुदा है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही खुदावंद अबद से लेकर अब तक अपने लोगों को जो उस पर तवक्कल करते हैं घेरे रहेगा। तो फिर आज से इंसानों पर तवक्कल करना छोड़ें और अपने ज़िंदा खुदा पर तवक्कल करें, जो आज और कल और अबद तक यकसा है, और उससे कहें तू मेरा खुदा है, मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा, तू मेरा रब है, मैं तुझ पर भरोसा करूँगा। और खुदा का कलाम बताता है ज़बूर की किताब उसका 37 बाब और उसकी 4 से 5 आयत, खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदा में मसरूर रहें, वो आपको और आपके घरानों को बचाएगा हर दुख से, मुसीबत से, हर तरह की परेशानी से, क्योंकि वो आपका खुदा है और आप उस पर तवक्कल करते हैं। वो आपके दिल की मुराद पूरी करेगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उस पर तवक्कल करें, वो सब कुछ करेगा। तो फिर आइए उस ज़िंदा खुदा पर तवक्कल करें जो कहकर भूलता नहीं, और इंसानों पर तवक्कल करना छोड़ दें, क्योंकि जो इंसानों पर तवक्कल करते हैं वो मालाउन हैं। उसके आगे किसी और को सजदा ना करें, क्योंकि हमारा खुदा गयूर खुदा है। तो फिर आइए मेरे साथ मिलकर दुआ करें। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करता हूँ कि तूने आज मुझसे कलाम किया है। हाँ खुदा, तूने आज मुझे सिखाया है कि मैं तुझ पर तवक्कल करूँ और अपनी सब राहें तुझ पर छोड़ दूँ। मेरी सब राहें तेरी तरफ से हैं, क्योंकि तू मेरा रब है। मैं अपनी आँखें तेरी तरफ उठाऊँगा, मेरी कुमक तेरी तरफ से है। मैं इंसानों पर तवक्कल नहीं करूँगा, क्योंकि तू मेरा रब है और तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। यसु मसीह नासरी के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन।